नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी से लंबे समय तक सांसद रहे और जननेता बनकर उभरे रामचंद्र पासवान जी की आज दूसरी पुण्यतिथि रही, जिस अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में लोजपा कार्यालय के अंदर उनकी पुण्यतिथि का यह आयोजन किया गया। और इस आयोजन में लोजपा के सभी कार्यकर्ता व अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं दलित सेना ने भी मिलकर इस पुण्यतिथि पर रामचंद्र पासवान जी को श्रद्धांजलि दी। इसी अवसर पर हमारे सहयोगी अमन झा मौजूद रहे लोजपा कार्यालय में और उन्होंने वार्ता की वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं व अध्यक्ष से और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से रामचंद्र पासवान लोजपा के लिए एक तरीके से पिलर की तरह खड़े थे और बिहार की राजनीति में किस तरीके का योगदान रहा उनका। आज हमारे बीच स्वर्गीय माननीय रामचंद्र पासवान जी नहीं हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। रामचंद्र बाबू ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। वो लगता नहीं था, कहीं से उनको थोड़ा सा भी गुमान नहीं था कि हम एमपी हैं। कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हो, आम आदमी हो, खास व्यक्ति हो, जब चाहे उनसे मिल लिया करता था। और एक उनकी खास आदत थी कि चाहे जिस परिवेश में वो रहें, लुंगी क्यों नहीं पहने रहें, वो किसी को मिलने का इंतज़ार नहीं करवाते थे और सुलभ से उपलब्ध हो जाया करते थे। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे और मैं समझता हूँ कि दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सांसद थे। और जितना भी आज सांसद हैं, शायद ही ऐसा कोई सांसद होगा जो लोग तो मिलने के लिए सांसद एमपी से समय चाहिए उसको, लेकिन रामचंद्र बाबू ऐसे थे कि जो भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति बैठता था तो उसको उठने नहीं देते थे। उनकी सारी बात को ध्यान से सुनते थे और उन बातों को, उन समस्याओं को सुन के निपटारा करने का काम करते थे। आज हमारे बीच वो नहीं है, ये हम लोग को बहुत खल रहा है। प्रिंस राज नहीं है। एक सेकंड, आज उनके संबंध में हम चाहेंगे कि रामचंद्र बाबू के संबंध में ही आपको बोले, तो आज हमारे बीच नहीं है, कमी हम लोग को खल रही है। और मैं इस माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से उनको सदा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी रहें वो उनको शांति मिले। आज प्रिंस जी का बात नहीं करने का। नहीं, वो आए नहीं, मतलब ना वहाँ है दिल्ली में होंगे, व्यस्तता है, दिल्ली में होंगे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो मनाया जा रहा है ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब मनाया जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के भी और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं भारत सरकार के, वो 18 राजेंद्र प्रसाद रोड नई दिल्ली में मनाई जा रही है, इसलिए उनको वहाँ रहना पड़ा है। यहाँ दलित सेना और लोक जनशक्ति पार्टी ने मनाई है और रामचंद्र पासवान साहब जब इसके संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली, उसके तुरंत बाद उस समय सांसद थे रामचंद्र पासवान जी, उनको इसका कार्यभार सौंपा गया। खुशी हम लोगों की इस बात की है कि बिहार की ही नहीं, पूरे देश में उन्होंने मणिपुर जैसे जगहों पर, त्रिपुरा जैसे जगहों पर, इवन आसाम, अन्य पूर्वोत्तर के तमाम इलाकों में, अरुणाचल में इन्होंने दलित सेना के संगठन को खड़ा किया ही नहीं बल्कि घर घर तक पहुंचाया। ये रामचंद्र पासवान जी की अपनी क्षमता रही है दलित सेना को आगे बढ़ाने में। और आज उनके द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। ये पुण्यतिथि स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की आज मन रही है, चूँकि पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस साहब हैं, जो केंद्रीय मंत्री हो जाने के कारण दिल्ली रहना पड़ रहा है उन्हें, इसलिए वो सशरीर स्वयं नहीं उपस्थित हो पाए हैं। सत्र भी चल रहा है जिसके वजह से सारे एमपीज भी दिल्ली में हैं, लेकिन वरीय नेताओं में हमारे डॉक्टर उषा शर्मा मैडम हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वीरेश्वर बाबू हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर विजय बाबू इंजीनियर साहब हैं। हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि बहुत लंबे समय तक दलित सेना का कार्यभार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रामचंद्र पासवान जी ने देखा, दलित सेना को मार्गदर्शित किया और काफ़ी मजबूती मिला, इसका काफ़ी विस्तार हुआ, जिसका पूरा फ़ायदा लोक जनशक्ति पार्टी को हर चुनाव में मिला। इसलिए उनके
स्वर्गवास के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, ताकि उन्हें हम लोग तहे दिल से श्रद्धांजलि दे सकें। आज रामचंद्र पासवान जी का द्वितीय पुण्यतिथि है, इसमें क्या क्या हुआ यहाँ पे? और यहाँ पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव आई हैं और हम लोगों ने स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की द्वितीय पुण्यतिथि उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और यहाँ पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिल के उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपका क्या है? अभी मैं महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रिंस राजी अभी नहीं आए क्या? नहीं है जी नहीं, अभी सब कोई ही नहीं है। यह रामचंद्र पासवान जी का दिल्ली से नाते टू राष्ट्रीय अध्यक्ष समस्तीपुर से सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी दूसरा मनाई है। उनके न डालने से उन्हीं कर्मी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूसरा बार फिर से आपको मीडिया पर मनाया गया है, क्या वजह है कि आप युवा भारत मुख्यमंत्री? देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आदरणीय पशुपति धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार प्रदेश का मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। मैं अपने काम को, अपने कर्तव्य को मीडिया के माध्यम से पार्टी को हमेशा पार्टी में काम करता है और जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। आज रामचंद्र पासवान का आज स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का 21 जुलाई 2019 को हुआ। वो एक ऐसे सांसद रहे थे हम लोग के बीच के, जो आज पूरे देश में 545 सांसद हैं। उनका एक अलग छवि था, उनका एक काम करने का एक अलग शैली था। वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम लोग जानते हैं, यहीं पे पेड़ के नीचे लोग घंटों घंटों करते हैं। और पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, जो भी जिलाध्यक्ष, सबको मान सम्मान इक्वल देते थे। हम लोगों को कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। वो सांसद है, 4 टर्म के सांसद रहे हैं, किसी बात को कोई एटीट्यूड नहीं, कोई घमंड नहीं, बहुत ही सहायता से सबके साथ मिलते थे और जो भी कार्यकर्ता, जो भी आम जनता, सबका समस्या का समाधान करते थे। बिहार हेडलाइंस से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके साथ ही अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल न